हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, चैप्टर रेडॉक्स का ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। यहाँ पर हम आज इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। आपको पता ही है कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक होता है एसिडिक एंड सेकंड वन इज बेसिक। ठीक है, इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हाफ रिएक्शन मेथड। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये एक रिएक्शन है आपको दे रखी है स्क्रीन पर, तो इसको बैलेंस करना है एसिडिक मीडियम में। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस एसिडिक मीडियम के करेंगे एंड देन बेसिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम के क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए तो स्टेप्स को याद रखना। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रिएक्शन है इसका सॉल्यूशन कर रहे हो, जो भी रिएक्शन है सबसे पहले हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं हर एक एटम की। फॉर एग्जाम्पल पहले मैं रिएक्शन को लिख रहा हूं सामने, MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 gives to Mn2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। तो सबसे फर्स्ट हम इसकी निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देख लो, ऑक्सीजन जो होता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ऑक्सीजन -2 है तो 4 ऑक्सीजन का -8, उधर -1 है तो ये हो जाएगा +7। ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर वाली आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है, जाकर पीछे। तो मैग्नीज यहाँ पे +7 शो कर रहा है और ऑक्सीजन ऑलवेज -2 होता है। ऑक्सीजन -2 होता है तो सल्फर कितना हो गया, +4। ठीक है, जितना चार्ज होता है उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट +2। यहाँ पे ऑक्सीजन का तो -2 है, हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ +1 शो करता है। तो यहाँ पे अगर ये +1 है तो सल्फर को एक्सलाइट कर लो और ऑक्सीजन कितना होता है, 4 ऑक्सीजन का -2, तो ओवरऑल चार्ज है -1। ठीक है, जिसको डायरेक्ट याद नहीं है वो ऐसे फॉर्मूले से भी फाइंड आउट कर सकता है। तो यहाँ बचा x -7 = -1, तो x +6। तो सल्फर यहाँ पे शो कर रहा है +6। कितना शो कर रहा है, +6। तो इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन के लिए आप वीडियो देख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं हम पहला स्टेप फर्स्ट। तो स्टेप फर्स्ट देखो, ये रिएक्शन थी हमारे पास MnO4 नेगेटिव प्लस SO2 gives to Mn2 पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पे हमें दिख रहा है मैग्नीज +7 से +2 शो कर रहे हैं, +7 से कितना जा रहा है, +2। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय कितना डिक्रीज हो रहा है, 7 से 2 जा रहा है तो कितना डिक्रीज हो रहा है, 5। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर देखें तो सल्फर +4 से +6 जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ दिख रहा है +4 से +6 शो कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस बाय 2। ये फर्स्ट स्टेप होता है कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। स्टेप सेकंड होता है बैलेंस एटम। कौन सा एटम, जिनका हम ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देख लो मैग्नीज 1 है और राइट में भी मैग्नीज 1 है, ये बैलेंस है। सल्फर 1 है, यहाँ पर भी सल्फर 1 है, तो ये भी बैलेंस है। अगर यहाँ पे बैलेंस नहीं होता तो हम इन एटम्स को बैलेंस करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में एटम पहले ही बैलेंस है जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हम देख रहे हैं, इसलिए ये वाला स्टेप आएगा ही नहीं। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज हो रहा है, 5, और यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 2। अगर इन दोनों को बैलेंस करना है तो मुझे ये वाली इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि 5 2 10, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। यस और नो, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10।
यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ओके, ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। दोनों से मल्टीप्लाई का मतलब है ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा, MnO4 नेगेटिव, बाकी रिएक्शन अब सेम एज इट इज। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, तो ये 5 इन दोनों जो कंपाउंड है आपके इसके आगे भी मल्टीप्लाई हो गए, दोनों जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ठीक है। तो 5 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 5SO2 गिव्स 2, इससे क्या मल्टीप्लाई हो रहा था 2 से, 2Mn 2 पॉजिटिव प्लस ये 5 इससे हो रहा था इस वाले से HSO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे दोबारा बता देते हैं, देख लो, जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट को बैलेंस करोगे तो किसी भी नंबर से जब बैलेंस करोगे तो वो दोनों नंबर्स दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा। देखो यहाँ मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा है तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ है, इधर भी, यहाँ पे नोट करना, ये रहा 2, ठीक है। सेम एज इट इज इसको 10 करने के लिए मैंने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करा है। जब 5 से मल्टीप्लाई करा तो वो 5 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ है और इधर भी, देखो ये दिख रहा है, ये रहा 5 एंड 5। ये स्टेप है जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट से गलतियां होती है, ठीक है, नोट करना याद सही से। तो नेक्स्ट स्टेप, अगर बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस हो जाए तो ये एरोज लिखने की फिर नीड नहीं होती। इसके बाद के स्टेप बहुत ज्यादा इजी है। इसके बाद के स्टेप देखो, अगला स्टेप होता है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। स्टेप नंबर 3, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर का यूज करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वाटर का, पहले ऑक्सीजन चेक करते हैं रिएक्टेंट में कितने और प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर देखो 2 4 जा 8 एंड 5 2 जा 10, लेफ्ट में ऑक्सीजन है 18। अगर मैं राइट में बात करूं तो 5 4 जा 20, तो लेफ्ट में 18 है एंड राइट में 20। तो बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। एक वाटर मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक ऑक्सीजन, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल का मतलब 2 ऑक्सीजन। तो देख लो यहाँ पे 20 ऑक्सीजन थे और यहाँ पे 18, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे यहाँ पे लेफ्ट में 2, क्योंकि देखो एक वाटर मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक ऑक्सीजन एंड 2 वाटर मॉलिक्यूल का मतलब 2 ऑक्सीजन। जैसे मैं यहाँ पे 2 ऐड करूंगा तो ऑक्सीजन दोनों तरफ 20-20 हो जाएंगे। तो ये पता चल रहा है कि जो वाटर है यहाँ पर लेफ्ट साइड रिएक्टेंट की तरफ ऐड होगा। तो लिखते हैं रिएक्शन को, 2MnO4 नेगेटिव प्लस, पहले एज इट इज लिखनी है रिएक्शन, 5SO2। तो रिएक्टेंट में कितने वाटर ऐड होंगे 2, ठीक है। ये मैंने रफली बताया, यहाँ पे इसको रब कर सकते हो। तो यहाँ पे वाटर यूज हो रहा है 2H2O gives 2, as it is नोट करना है 2Mn 2 पॉजिटिव प्लस 5HSO4 नेगेटिव। दिख रहा है ना, आई थिंक हाँ ठीक है, 5HSO4 नेगेटिव। अब देखो ऑक्सीजन चेक कर सकते हो, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10 18 और 2 20, 5 4 जा 20। ऑक्सीजन हो गया बैलेंस। जब ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप होता है बैलेंस हाइड्रोजन एटम। तो स्टेप 4, बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। ये इसका लास्ट स्टेप होता है, छोटा सा मेथड है, देख लो। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे ये इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन में आपको मेंशन होगा हमेशा कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है या बेसिक। अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है तो हम H+ का यूज करेंगे, और कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे। और रिएक्शन अगर बेसिक मीडियम में है तो उसमें OH नेगेटिव का यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन एसिडिक मीडियम। तो बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+, एसिडिक है इसलिए H+ का यूज करेंगे। अब देखो कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे, तो यहाँ पर कितना 2 2 जा 4, लेफ्ट में हाइड्रोजन 4 है और राइट में हाइड्रोजन 5 है। राइट में कितने 5, लेफ्ट में हाइड्रोजन 4 है और राइट में 5। तो यहाँ पे दिख भी रहा है कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे H+, 1। और किस साइड, रिएक्टेंट की साइड। तो चेक करते हैं, चलो नोट करते हैं। पहले रिएक्शन है 2Mn
O4 नेगेटिव प्लस 5SO2 प्लस 2H2O। तो किस तरफ हाइड्रोजन ऐड हो रहे थे? राइट में 5 है, मतलब ये राइट में 5 है और लेफ्ट में 4, तो एक H प्लस रिएक्टेंट के साइड ऐड होगा, तो ये रहा H पॉजिटिव, गिव्स टू 2Mn 2 पॉजिटिव प्लस 5HSO4 नेगेटिव, बाकी सेम लिख दिया। तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो जाती है बैलेंस। तो पहले चेक कर ले, देखो लो 2 2 जा 4, एक 5 हाइड्रोजन 5 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 8 18 19 20, तो रिएक्शन बैलेंस है। बट अब कैसे चेक करें कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं? तो इसके लिए भी देखो यहाँ पे एक ट्रिक है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सिंपल सा, आपका चार्जेस इक्वल आना चाहिए। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अगर चार्ज इक्वल है तो आपकी रिएक्शन बैलेंस है, अगर चार्ज इक्वल नहीं है तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। चार्ज इक्वल का मतलब ये नहीं है कि दोनों तरफ 0 0, सिंपल सा चार्ज इक्वल का मतलब है अगर राइट में भी प्लस है तो लेफ्ट में भी प्लस 5 होना चाहिए, राइट में प्लस 7 है तो राइट लेफ्ट में भी प्लस 7 होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखो चार्ज चेक करते हैं, यहाँ पे कितना है -2, रिएक्टेंट की साइड लिख रहे हैं, और रिएक्टेंट में कोई चार्ज है हाँ +1, तो चार्ज कितना है ओवरऑल -1। देख लो ये 2 सबका होता है, तो -2 और +1, तो ओवरऑल कितना चार्ज है -1। प्रोडक्ट की तरफ देखो तो 2 2 जा 4 +4, देखो 2 2 जा 4 +4 और -5, तो देखो रिएक्टेंट का चार्ज प्रोडक्ट के चार्ज के इक्वल आ रहा है, यस और नो? रिएक्टेंट का चार्ज प्लस के प्रोडक्ट के चार्ज के इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे रिएक्शन क्या है? बैलेंस। ये इसको चेक करने का तरीका होता है, तब एग्जाम या कोई भी एग्जाम वगैरह आप दोगे तो उसमें टीचर्स ये फाइनल आंसर इस चार्ज को देखकर ही चेक करते हैं, वो आपके इतने स्टेप्स नहीं देखेंगे, फाइनल चार्ज देख लेंगे और रिएक्शन पता चल जाता है बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखो सबसे पहले क्या लिखा था, ऑक्सीडेशन नंबर चेक करना है, कौन कितना इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज, पहले हमें वो नोट करना होता है, ठीक है। और फिर कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज, उसको बैलेंस करो। यहाँ 5 था, यहाँ 2, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 5 से, दोनों को 10 कर दिया, बैलेंस। देन इसके बाद बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम वाटर का यूज करते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का यूज करते हैं एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो चलो और भी क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस होगी और नए नए स्टेप्स दिखेंगे आपको। तो ये तो हो गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फिर दोबारा एसिडिक मीडियम का। तो इजी सा क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना। तो यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है H2O2 Fe2 पॉजिटिव, तो रिएक्शन नहीं लिख के मैं यहीं पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देता हूँ। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ है तो +1। पैरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन ऑलवेज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये याद रखना, एक्सेप्शनल केस है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है पैरोक्साइड के केस में, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना आपको, एक्सेप्शनल केस है। जितना चार्ज होता है उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट, +2, इसका कितना हो गया +3। हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ ऑलवेज +1, अगर मेटल के साथ होता तो -1 होता है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन तो ऑलवेज -2, एक्सेप्शनल पैरोक्साइड, ठीक है। तो अब देखो रिएक्शन को लिखते हैं, कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज हो रहा है। H2O2 प्लस Fe2 प्लस गिव्स टू Fe3 प्लस H2O। तो ऑक्सीडेशन नंबर कहां पर इंक्रीज हो रहा है, देखो +2 से +3 जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस बाय 1। देखो +2 से कहां पे जा रहा है +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है 1, कितना हो रहा है 1। और ऑक्सीजन की केस में -1 से -2 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजेस, ये डिक्रीजेस के लिए ये वाला साइन यूज कर रहे हम, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजेस बाय 1, देख लो -1 से -2, ठीक है। पहला स्टेप ये होता है कि कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये स्टेप था फर्स्ट, शो करना होता है कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज। तो नेक्स्ट स्टेप आ रहा है स्टेप सेकंड। अब यहाँ पे देख लो स्टेप सेकंड होता है बैलेंस एटम। अब आप बोलोगे इसमें क्यों नहीं आया था बैलेंस एटम, पहले इस पे वापस आ जाओ बैक।
जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम चेक कर रहे थे मैग्नीज और सल्फर, जिसका इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था, वो मैग्नीज यहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे भी वन, वो सल्फर यहाँ पे भी बनता और यहाँ पर भी वन, तो इसलिए वो स्टेप आया नहीं था, वरना इसमें भी आता वाला स्टेप। बट इस वाले रिएक्शन में ऐसा नहीं है। देखो आयरन दोनों तरफ वन है, बैलेंस है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे वन है और यहाँ पर टू, तो पहला स्टेप ये होता है बैलेंस एटम। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर से भी पहला स्टेप होता है बैलेंस एटम। लास्ट वाले में था नहीं, पहले से बैलेंस था, इसलिए बैलेंस एटम। कौन सा एटम? जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, याद रखना है, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रहा है। तो एटम को कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे देखो, ये तो नॉर्मल बैलेंस करना है, Fe2+, एक मिनट थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, H2O2, Fe2+ gives to Fe3+ H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो राइट में भी 2 करने के लिए नॉर्मल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बट जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, वो 2 इससे भी मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, कितना इंक्रीज डिक्रीज, जैसे ये 2 मल्टीप्लाई, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे बैक कर दूं, चल गया पेन, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे याद रखना, देखो समझना, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजेस बाय 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 2, जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई होता है वो इससे भी होता है। ठीक है, क्या ऊपर वाले में बैलेंस करने की नीड है? नहीं, देख लो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1, ये एज इट इज रहेगा। ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस बाय 1। ठीक है, एटम बैलेंस हो गया, अब स्टेप आता है बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। पीछे इसलिए नहीं आया था, वो एटम पहले से ही बैलेंस है, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो दिख रहा है यहाँ पे 2 है और वहां पर 1, दोनों को बैलेंस करने के लिए हम इस रिएक्शन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। किससे कर देंगे यहाँ पर 2, और वो 2 इन दोनों से भी मल्टीपल होगा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 2 इन दोनों से भी मल्टीपल होगा। ठीक है, अगला स्टेप करते हैं बैलेंस, स्टेप 3। स्टेप जरूर लिखना, गलती नहीं होती बिल्कुल भी, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 था और वहां पर 1, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई हुआ, वो 2 दोनों तरफ Fe से भी मल्टीपल हो जाएगा। तो लिखते हैं रिएक्शन, H2O2, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, Fe2+ gives to Fe3+, क्योंकि ये 2 दोनों से मल्टीपल है। ठीक है, उधर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो पहले से ही 2 था, तो ये कितना हो गया, +2H2। बस इस रिएक्शन में देखो, इस टाइप की रिएक्शन में ये स्टेप समझना पड़ता है, जो ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो दोनों से हो रहा है, और जब एटम को कर रहे हैं तो वो इससे होता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो गया, ये एरो लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 हो चुका है और यहाँ पे भी 2। अब नेक्स्ट स्टेप बैलेंस ऑक्सीजन, स्टेप नंबर 4। और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम H2O का यूज करते हैं, बैलेंस ऑक्सीजन एटम by adding H2। यहाँ पे देखो थोड़ा सही से देखना, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2 का यूज करेंगे। लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन है, 2, रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में भी 2 है, तो ये स्टेप बैलेंस नहीं करना, ये हो चुका है, टाइम बच गया। ठीक है, ऐसे मिलेंगे बीच में कुछ स्टेप्स अपना बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता था, बैलेंस हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन तो बैलेंस है, अब हाइड्रोजन को करते हैं, तो ऑक्सीजन के जगह पे हाइड्रोजन लिख लेते हैं, बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग H+। ठीक है, ऑक्सीजन पहले से बैलेंस है, इसलिए स्टेप बच गया, टाइम बच रहा है। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H+ का क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि रिएक्शन क्या है आपकी, एसिडिक मीडियम। तो बताओ लेफ्ट में कितना हाइड्रोजन है, 2, और राइट में 4, तो कितने H+ लगेंगे, 2 H+ इस साइड लगेंगे, तभी तो 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखते हैं 2 H+ लेफ्ट में, H2O2 प्लस 2 Fe2+ प्लस 2 H+, बाकी सारा सेम।
2Fe3 प्लस एंड 2S2। ये रिएक्शन होगी हमारी बैलेंस। आप चेक कर लो, देख लो, हाइड्रोजन 2 और 2 4, 2 2 जा 4। ऑक्सीजन की बात करें 2 2, बट बैलेंस ऐसे चेक नहीं करना, आपको कैसे चेक करना है, चार्ज से। चार्ज बैलेंस तो रिएक्शन करेक्ट है वरना इनकरेक्ट है, भले ही सारे आइटम क्यों ना बैलेंस हो जाए। देख लो 2 2 जा 4 और ये 2 पॉजिटिव, तो लेफ्ट में कितना चार्ज है, +6। देखो 2 2 जा 4 एंड 2 पॉजिटिव, ठीक है। और राइट की बात करते हैं 2 3 जा 6, तो दोनों तरफ चार्ज क्या है, बैलेंस। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस। तो ये सेकंड क्वेश्चन था एसिडिक मीडियम का, हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अभी एसिडिक वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर इसके आज ही इसी वीडियो में हम बेसिक मीडियम के भी क्वेश्चन करेंगे। बेसिक सब कुछ ही है, बस ये एक स्टेप चेंज हो जाएगा, वो याद दिलाएंगे तब बेसिक वाला क्वेश्चन होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर एक क्वेश्चन आ रहा है डाइक्रोमेट आयन का, Cr2O7 2 नेगेटिव, SO2 के साथ रिएक्ट करके Cr3 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव देते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले रिएक्शन को लिख देता हूँ। पहला स्टेप क्या होता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना। Cr2O7 2 नेगेटिव SO2 के साथ क्या देता है, Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना, ठीक है। ऑक्सीजन तो ऑलवेज ही -2 होता है पर ऑक्साइड को छोड़ के, तो अगर ये -2 है तो ये कितना आ गया, 14 हो जाएगा 6 + 6, ठीक है। देखो ये निकलता भी कैसे है, ये आप ऑक्सीडेशन नंबर वाली वीडियो भी देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे एक बता भी देता हूँ। तो ये जिसका फाइंड आउट करना होता था 2x, ऑक्सीजन 7 है, एक ऑक्सीजन -2 शो कर रहा है और ओवरऑल चार्ज -2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +6, ठीक है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी है। ऑक्सीजन -2 होता है तो सल्फर कितना हो गया, +4, ठीक है। एक्सेलरेट करोगे, जितना चार्ज उतनी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। ऑक्सीजन -2 तो सल्फर आ गया यहाँ पे +6, कितना आ गया, +6। अब बताओ किसका इंक्रीज हो रहा है, किसमें डिक्रीज। ये +6 से +3 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 डिक्रीज हो रहा है, +4 से +6 जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 इंक्रीज कर रहा है। तो लिखते हैं इसको स्टेप फर्स्ट। तो मार्कर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 gives to Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। चार्जेस को थोड़ा ध्यान से लिखा करो, अगर हल्का से भी चार्ज ऊपर नीचे हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग में एरर आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि एरर आ कहाँ रहा है। तो करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम में +6 से +3 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजेस बाय 3। और सल्फर में ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस बाय, या अप एरो का मतलब इंक्रीज और डाउन एरो का मतलब डिक्रीज, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस बाय +4 से +6, मतलब कितना इंक्रीज हो रहा है, 2, ठीक है। स्टेप सेकंड, पहले हम करते हैं एटम को बैलेंस। किसको, एटम को बैलेंस। कौन सा एटम, जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे देख लो +2 से, सॉरी +2 नहीं, 2 से कितना जा रहा है, 1। यहाँ क्रोमियम 2 था और यहाँ क्रोमियम कितना है, 1, तो इसका आगे कितना लग जाएगा, 2। करते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO2 gives to Cr3 पॉजिटिव। पहले मैं रिएक्शन को लिख रहा हूँ, SO4 2 नेगेटिव। क्रोमियम यहाँ पे कितना था लेफ्ट में, 2, वहां पे कितना है, 1, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई। सल्फर दोनों तरफ 1 1 है, तो यहाँ पे दोबारा याद रखना, जैसे ये 2 से मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे 2 से, वो 2 किससे होगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से भी, ठीक है। ये जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, ये जो 2 यहाँ पे हम एटम को बैलेंस करने के लिए लिख रहे हैं, वो 2 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट
इंक्रीज डिक्रीज जो लिखा होता है उससे भी मल्टीपल होता है। तो बताओ बच्चों ये कितना हो गया, ये हो गया ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजेस बाय, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके आगे, तो ये कितना हो गया 3 2 जा 6, ठीक है। तो थोड़ा फोकस करना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 3 2 जा 6। अब सल्फर के केस में कोई मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी सल्फर 1 था, वहां पे भी सल्फर 1 है, ये एज इट इज रहेगा सेम। ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस बाय 2, ठीक है। ये कितना हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस बाय 2। तो एटम बैलेंस हो गया, स्टेप का नाम भी लिख दूं, स्टेप सेकंड का नाम क्या था, बैलेंस एटम, बैलेंस एटम, ठीक है। स्टेप 3 बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे बैलेंस करते हैं, यहाँ पर कितना है 6 और वहां पे कितना है 2, तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा, साफ दिख रहा है कितने से 3 से, और जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई होगा ये 2 3 बोथ रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट दोनों से ही मल्टीपल होते हैं, ठीक है। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा वो 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रिएक्शन लिखते हैं Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 3 सल्फर के आगे 3SO2 gives to 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3, वो 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। अब जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस हो जाए उसके बाद हमारा अगला स्टेप क्या होता है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। स्टेप 4 बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, H2O का यूज करते हैं। तो पहले देखते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन है कितने। रिएक्टेंट की बात करें तो ये 7 यहाँ पर है और 3 2 जा 6, तो कितना हो गया 13, ठीक है। और प्रोडक्ट की बात करें तो 3 4 जा 12, तो बताओ कितने वाटर मॉलिक्यूल कहाँ पर ऐड होंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल का मतलब होता है एक ऑक्सीजन, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होंगे 2, ठीक है। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 13। तो प्रोडक्ट की साइड में एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो करते हैं ऐड, तो रिएक्शन लिखते हैं हम Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO2 gives to 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल 1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो देख लो 3 4 जा 12 और 1 13 और 3 2 जा 6 और 7 13 ऑक्सीजन दोनों तरफ। एंड नेक्स्ट स्टेप एंड लास्ट स्टेप जो होता है हाइड्रोजन को बैलेंस करना, स्टेप नंबर 5 बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग व्हाट, रिएक्शन किसमें एसिडिक सॉल्यूशन, तो बाय एडिंग H+ का यूज करेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है। देखो रिएक्टेंट में तो एक भी नहीं है 0, और प्रोडक्ट में कितने 2, तो कितने H+ आएंगे रिएक्टेंट की साइड, किस किस तरफ रिएक्टेंट की साइड, तभी तो दोनों तरफ 2 2 हो जाएंगे। तो ऐड करते हो फिर चेक करेंगे कि चार्ज बैलेंस है या नहीं। तो Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO2 प्लस कितने आएंगे यहाँ पर 2H पॉजिटिव gives to 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस H2, 2 हाइड्रोजन थे तो 2 H+ यहाँ पर ऐड हो गए, कितने H+ ऐड हो गए 2, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन हो चुकी है आपकी बैलेंस। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस है,
तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो बैलेंस है ही, तो चार्ज चेक करते हैं डायरेक्ट। चेक करने का मेथड, लेफ्ट का चार्ज राइट के चार्ज के इक्वल आना चाहिए। देख लो -2 और इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, इस पे +2, तो ये हो गया ओवरऑल 0। तो प्रोडक्ट में भी 0 आना चाहिए। देखो 2 3 जा 6 +6 and 3 2 जा 6 -6, तो 0। तो रिएक्टेंट का चार्ज प्रोडक्ट के चार्ज के इक्वल है, तो रिएक्शन हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड है। ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ पे हमारी कंप्लीटली बैलेंस्ड है। तो ये लिखा दिख रहा है, आई थिंक, हाँ दिख रहा है, ये H2O है। ठीक है, राइट में। तो ये कुछ थे एसिडिक मीडियम के क्वेश्चंस, और अब हम करते हैं बेसिक मीडियम। ये नोट कर लेना, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए इतना। तो अब हम करते हैं इसी में बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम तो हो चुका है पूरा क्लियर। तो बेसिक मीडियम में देख लो क्या है, स्टेप एक चेंज होगा, सारे स्टेप सेम है, सिर्फ जब ये हाइड्रोजन एटम को हम बैलेंस करेंगे तो H+ की जगह पे OH नेगेटिव आयंस का यूज करेंगे, बट वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज करना है, बिल्कुल डिफरेंट है वो। तो करते पहले, फिर देखते क्या आता है बेसिक मीडियम में। तो ये एक बेसिक मीडियम की इक्वेशन लिखी हुई है, MnO4 नेगेटिव Br नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव दे रहे हैं। ठीक है, और बेसिक मीडियम में रिएक्शन को करना है, बेसिक मीडियम गिवन मिलेगा ये। ठीक है, तो बेसिक मीडियम की बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देख लेना इंपॉर्टेंट। तो वही पहला लिखते हम रिएक्शन को। तो ये है हमारे पास MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स टू MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। ठीक है, तो मैग्नीज कितनी ऑक्सीडेशन शो करेगा यहाँ पे, +7। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन -2 है, 4 ऑक्सीजन -8, वो -8 राइट में जाके +8, एक माइनस हो जाएगा तो +7। ब्रोमाइन -1 जितना चार्ज होता है, ऑक्सीजन ऑलवेज -2, तो ये कितना हो गया +4, ये +4 है। ठीक है, ऑक्सीजन -2 होता है, तो ये -2, तो ये कितना हो गया +5। देख रहा है, देखो 6 उधर जाके -6 राइट में जाके +6 और एक माइनस कर देंगे तो +5। ठीक है, तो अब देख लो कौन इंक्रीज और कौन डिक्रीज हो रहा है। मैग्नीज की केस में अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +4 जा रहा है, और ब्रोमाइन के केस में -1 से -2। रिएक्शन सही लिखिए, एक मिनट, +7 ब्रोमाइन -1। ठीक है, ब्रोमीन -1 से -2 नहीं, सॉरी -1 से +5 जा रहा है, तो वो -2 ऑक्सीजन का गलती से बोल दिया था। तो पहला स्टेप देखो करते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है वो मेंशन करना है हमें। तो करते हैं, MnO4 नेगेटिव। ठीक है, सो Br नेगेटिव गिव्स टू MnO2 प्लस। इन रिएक्शंस में चार्जेस को थोड़ा ध्यान से रखना, अगर हल्का सा भी माइनस प्लस थोड़ा गलत लिख दिया या लिखना भूल गया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाता है और पता भी नहीं चलेगा कि गलती हो कहाँ पे रही है। ठीक है, तो एकदम आराम से चार्जेस को देखकर, और ऑक्सीडेशन स्टेट तो +7 से +4 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज हो रहा है ना, 7 से 4 डिक्रीजेस बाय 3। कितना डिक्रीज हो रहा है, 3। और ब्रोमाइन के केस में ऑक्सीडेशन नंबर -1 से +5। देखो -1 के बाद 0 1 2 3 4 5, तो कितना हो रहा है यहाँ पे 6 का इंक्रीज। ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस बाय 6, इंक्रीजेस बाय 6। पहला स्टेप हो गया। स्टेप सेकंड, अब हम स्टेप सेकंड करते हैं एटम को बैलेंस करना। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट और राइट में क्या एटम बैलेंस है, मैग्नीज 1 है एंड 1 है, मैग्नीज बैलेंस है। और ब्रोमाइन की बात करें तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों में ब्रोमीन कितना है, 1 1, एटम बैलेंस है, तो वही वाला स्टेप हम लिखेंगे ही नहीं। तो उसका अगला स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर।
ठीक है, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पर दिख रहा है देखो 6 है और वहां पर 3, ये किससे मल्टीपल होगा 2 से। जब ये मल्टीप्लाई होगा 2 से तो वो 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मैंने बताया भी था हर रिएक्शन में वो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई, देखो MnO4 नेगेटिव, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2 वाला, चलो ऐसे करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये 2 बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में मैग्नीज से दोनों के आगे मल्टीपल, ब्रोमाइन नहीं होगा मल्टीप्लाई, ये 2 इधर भी मल्टीप्लाई होगा MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। तो ऑक्सीडेशन नंबर जब बैलेंस हो जाता है तो इन एरोस की लिखने की जरूरत नहीं होती। देन इसके बाद होता है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O, ठीक है। ऑक्सीजन का बैलेंस करते हैं तो स्टेप 3, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O, ठीक है, बाय एडिंग H2O। वो शायद राइट में दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैंने H2O नीचे लिख दिया है, ठीक है। तो चेक करते हैं कितने ऑक्सीजन कहां पर है। तो पहले लेफ्ट में देखो 2 4 जा 8 और कोई ऑक्सीजन है नहीं, राइट में 2 2 जा 4 एंड 3 7 है। तो बताओ कितना वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा। तो प्रोडक्ट साइड में 1 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल मतलब एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो प्रोडक्ट में कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड होंगे 1। तो करते हैं स्टेप वाइज, 2 MnO4 नेगेटिव एज इट इज लिखना है पहले, प्लस ब्रोमीन नेगेटिव गिव्स टू 2 MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव एंड प्लस कितने वाटर ऐड होंगे 1, किस साइड में प्रोडक्ट साइड में H2O, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, हाँ ठीक है। कितने वाटर ऐड होंगे 1। अब कितने हो गए ऑक्सीजन देखो 2 2 जा 4 3 7 एंड 8 और यहाँ पे भी बात करें तो हम 2 4 जा 8। तो ऑक्सीजन बैलेंस, यहाँ तक तो सारे स्टेप वही थे जो हम एसिडिक मीडियम में सीखते हैं। तो अब जो मेन स्टेप है जहाँ पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं वो ये है बेसिक मीडियम में, स्टेप नंबर 4 जो लास्ट स्टेप होता है। स्टेप ऊपर नीचे हो जाते हैं क्योंकि कई बार ऑटोमेटिक भी बैलेंसिंग हो जाता है, ठीक है। तो बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग OH नेगेटिव। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे OH नेगेटिव, क्योंकि रिएक्शन हमारी है बेसिक मीडियम। देखो कौन सी है बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम में क्या यूज करेंगे हम OH नेगेटिव का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा मैक्सिमम गलतियां बेसिक मीडियम में यहीं पर होगी सबकी, ठीक है। तो देखो कैसे ऐड करना है। तो पहले हाइड्रोजन चेक करो लेफ्ट और राइट में है कितने। लेफ्ट में हाइड्रोजन है 0, एक भी नहीं है, और प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन है। अब देखो OH किस साइड लगेगा, तो मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे तो 2 OH हम यहाँ पे लगा दें और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बैलेंस, बट ये इनकरेक्ट है। देखो क्यों, हाइड्रोजन तो हमने बैलेंस कर लिया ऐसे लगा के, बट ये ऑक्सीजन का नंबर तो इंक्रीज हो गया। ऑक्सीजन जो ऊपर हम बैलेंस करके आए थे OH लगते 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया। तो अगर 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया तो हम वापस ऊपर वाले स्टेप आ गए, फिर ऊपर वाला बैलेंस करेंगे, नीचे आ जाएंगे, फिर ऊपर। तो इन्हीं 2 स्टेप में चलती रहेगी, ओके, टाइमिंग आपकी, और वो कभी रिएक्शन बैलेंस ही नहीं होगी। तो अब कैसे बैलेंस करा जाए कि हाइड्रोजन भी बैलेंस हो और ऑक्सीजन भी चेंज ना हो। तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, कितने भी, जैसे 2 4 8 10, उसी साइड उतने ही OH लगते हैं, उसी साइड लगाना है आपको, उतने ही OH। कितने ज्यादा थे 2, ठीक है। 1 मिनट इसको रब करता हूँ, इरेजर का है। जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है
कितने ज्यादा थे 2, उसी साइड उतने ही OH नेगेटिव करने और उनको बैलेंस करने के लिए उसके अपोजिट साइड उतने ही वाटर, उसके अपोजिट साइड उतने ही वाटर। सपोज करो यहाँ 10 हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं तो 10 OH उसी साइड लगाएंगे और उसके अपोजिट साइड उतने ही वाटर मॉलिक्यूल 10 H2O। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा करने से हाइड्रोजन के साथ साथ जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आया उसको ये वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, देखो करके भी दिखाते हैं रिएक्शन में। इसका मतलब क्या है? पहले रिएक्शन लिखते हैं 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव gives to 2MnO2 प्लस PrO3 नेगेटिव प्लस H2O। ठीक है, ये रिएक्शन थी। कितने हाइड्रोजन ज्यादा है प्रोडक्ट में? 2, तो उतने ही वाटर मॉलिक्यूल उतने ही OH उसी साइड। कितने? तो 2 हाइड्रोजन ज्यादा है तो 2 OH। ऐसा क्यों करा जाता है? और इतने ही वाटर इसके अपोजिट साइड 2 H2O। तो ऐसा करने से क्या होता है? ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा थे वो भी बैलेंस हो जाएंगे। देखो पूरी रिएक्शन में ऑक्सीजन चेक करना। 2 2 4 राइट में 3 7 1 8 और 2 ये रहे तो कितना हो गया 10। ठीक है, कितना हो गया 10। और यहाँ पे चेक कर लो 2 4 जा 8 एंड 2, यहाँ पे भी क्या हो गया 10। तो दोनों तरफ ऑक्सीजन बैलेंस और ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन भी चेक कर लो। अब देखो 2 and 2 4 2 2 जा 4, हाइड्रोजन पे आपके क्या हो गए बैलेंस। तो मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ पर इस स्टेप को दोबारा लिखकर रब करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आधा बच्चों को कंफ्यूजन होती है इस स्टेप में बहुत ज्यादा। ठीक है, तो देख लो राइट में 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा थे। ठीक है, लेफ्ट में हाइड्रोजन कितने थे 0 और राइट में कितने थे प्रोडक्ट साइड में 2। प्रोडक्ट साइड में कितने थे 2। OH बैलेंस करने के लिए जिस साइड हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, सपोज करो हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा है 10, तो 10 OH यहाँ पे आएंगे और 10 H2O उसके अपोजिट साइड में। तो कितने हाइड्रोजन ज्यादा है यहाँ पे 2, तो 2 OH उसी साइड और उतने ही वाटर उसके अपोजिट साइड। सपोज करो 20 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा होते तो 20 OH और 20 H2O। और सपोज करो 10 इधर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं तो 10 OH और 10 H2O। अभी और क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे इसमें भी लेफ्ट राइट। तो यहाँ पर देखो अब रिएक्शन बैलेंस है या नहीं वो हम चेक करते हैं। चार्ज कितना है? रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ पहले चार्ज चेक करना, तो रिएक्शन अपना बैलेंस है। तो यहाँ पे -2 रिएक्टेंट में, एक ये -1 ये रहा, तो ओवरऑल चार्ज है -3। और राइट में बात करें तो देखो BrO3 नेगेटिव पे एक -1 चार्ज है और 2 OH नेगेटिव -2, तो यहाँ पे भी ओवरऑल -3। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का चार्ज क्या है यहाँ पर इक्वल, तो रिएक्शन क्या हो गया बैलेंस। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेना अच्छे से। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे बेसिक मीडियम के, फिर देखते हैं वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक मीडियम का, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेसिक मीडियम का। फिर दोबारा एक और लास्ट स्टेप है, सब बस इंपॉर्टेंट वही, उसी पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो पहला लिखते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, क्लियर, गिव्स टू MnO2 प्लस I2। ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज की +7, ऑक्सीजन -2। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जितना चार्ज होता है उतनी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ऑक्सीजन तो -2 होता है, तो ये कितना हो गया +4। एलिमेंट्री फॉर्म की कितनी होती है ऑलवेज 0। एलोट्रोपिक और एलिमेंट्री फॉर्म की ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज 0। ठीक है, तो अब करते हैं कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है देख लो। मैग्नीज +7 से +4, स्टेप फर्स्ट, तो कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज हो रहा है चलो लिखते हैं। MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव गिव्स टू MnO2 प्लस I2। ठीक है, तो कितना जा रहा है देखो +7 से +4। ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजेस बाय 3। कितना डिक्रीज हो रहा है 3।
और आयोडीन के केस में -1 से 0, -1 से 0 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस बाय 1। क्लियर? पहले तो लिख लिया कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज था। स्टेप सेकंड, बैलेंस एटम। एटम बैलेंस जरूरत करने की जरूरत है। देखो यहाँ I2 है और यहाँ I सिंगल है, हाँ तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस एटम, और कौन सा एटम बैलेंस करते हैं? जिनका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे देखते हैं MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव पहले लिखते हैं, प्लस I नेगेटिव गिव्स टू MnO2 प्लस I2। देख लो आयोडीन यहाँ पे 2 था और यहाँ पे 1, तो ये 2 यहाँ कहाँ पे मल्टीप्लाई होगा? इसके आगे। पर जैसे ही 2 मल्टीप्लाई होता है वो इससे भी मल्टीपल होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई होता है। ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस बाय 2, ठीक है। और ऊपर कितना था? ये ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजेस बाय 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों नहीं करना पड़ा? क्योंकि मैग्नीज मैग्नीज एक एक है। इतने क्वेश्चन कर लिया, आई थिंक ये सारी चीजें आपको पता चल गई होगी। तो नेक्स्ट स्टेप होता है बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। स्टेप 3, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर को कैसे बैलेंस करोगे? यहाँ पे 2 है, वहां पर 3, इसको 2 से मल्टीप्लाई और उसको 3 से। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 2MnO4 नेगेटिव, और ये जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं ब्लू कलर से लिख भी देता हूँ, ये 2 से होएगा और ये 3 से, ठीक है। कर लिया से मल्टीप्लाई, और जब ये 3 से होगा तो ये 3 देख लो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 पहले ही था, तो कितना हो गया? 3 2 जा 6 प्लस 6I नेगेटिव गिव्स टू, ये हो रहा था 2 से मल्टीप्लाई 2MnO2 प्लस, और ये किससे हो रहा है? 3 से, ठीक है, 3I2। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, नॉर्मल से ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था दोनों से, वो 3 से हो रहा था ये दोनों से, बट यहाँ पहले से ही 2 था तो 3 2 जब हो गया 6, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बैलेंस ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? यहाँ पे H2O का यूज। तो चेक करते हैं लेफ्ट में कितने ऑक्सीजन है? 2 4 जा 8। तो रिएक्टेंट में कितने ऑक्सीजन है? 2 4 जा 8। 1 मिनट, और बताओ प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है? तो प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है? प्रोडक्ट में 2 2 जा 4। कितने? 2 2 जा 4। तो कितने H2O यूज होंगे? 4 H2O प्रोडक्ट साइड में, क्योंकि एक वाटर में एक ऑक्सीजन होता है, तो 4 वाटर में कितने ऑक्सीजन हुए? 4। तो ऐड करते हैं 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव गिव्स टू 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस कितने थे? 2 4 जा 8, 2 जा 4H2O। चलो ऑक्सीजन में बैलेंस हो गया। अब आता है मेन स्टेप, बैलेंस हाइड्रोजन बाय एडिंग OH, जहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां होती है बच्चों से। स्टेप 5, स्टेप वाइज करोगे तो कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। बैलेंस हाइड्रोजन एटम बाय एडिंग OH नेगेटिव। तो मैंने अभी बताया था OH किस साइड ऐड करोगे? जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। पहले चेक करते हैं, देखो लेफ्ट में मतलब रिएक्टेंट साइड में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। प्रोडक्ट में कितने? 4 2 जा 8।
तो किस साइड में OH आएंगे जहां पे ज्यादा, कितने OH, 8 OH, और इतने ही वाटर उसके अपोजिट साइड। ऐसे करने से ऑक्सीजन के साथ साथ हाइड्रोजन दोनों ही बैलेंस हो जाते हैं। तो देखो करते हैं अब इसे और चेक भी करेंगे। तो रिएक्शन लिखते हैं पहले, 2MnO4 नेगेटिव प्लस 6I नेगेटिव gives to 2MnO2 प्लस 3I2 प्लस 4H2O। तो राइट में कितना हाइड्रोजन ज्यादा है, 8, तो 8 OH नेगेटिव इसी साइड लगेंगे और उसको बैलेंस करने के लिए उतने ही वाटर उसके अपोजिट 8H2O। ऐसा करने से देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही क्या रहते हैं, बैलेंस। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही क्या रहते हैं, बैलेंस। चेक करते हैं, देखो ऑक्सीजन 2 4 जा 8 and 8 16, राइट में चेक करें 2 2 जा 4 and 4 and 8, कितना हो गया 16, ऑक्सीजन बैलेंस। हाइड्रोजन की बात करें 4 2 जा 8 और 8 16, 8 2 जा 16, ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों ही क्या यहाँ पर बैलेंस्ड, ठीक है। बट फिर भी हम चार्ज को चेक करेंगे अभी, क्या चार्ज बैलेंस आ रहा है रिएक्शन का, देख लो -2 और -6 कितना हो गया -8, तो राइट में भी कितना आना चाहिए -8। तो प्रोडक्ट में तो दिख ही रहा है -8 है, 8 OH नेगेटिव। रिएक्शन क्या है यहाँ पर, बैलेंस। तो ये बेसिक मीडियम की एक और क्वेश्चन जो हमने करा है काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं बेसिक मीडियम का नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, तो ये आपको दिख रहा होगा, तो मैं इसे लिख देता हूँ पहले। ये लिखा है P4 प्लस OH नेगेटिव, बेसिक मीडियम का है, ठीक है। OH रिएक्ट करके क्या बना रहा है, PS3 फॉस्फिन प्लस H2PO2 नेगेटिव, ये रिएक्शन है। तो P4 ये इसकी एलिमेंट्री फॉर्म है, P4 ऑक्सीडेशन स्टेट 0, P4 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0। एलिमेंट्री और एलोट्रोपिक फॉर्म की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है। P4 सॉरी एलिमेंट्री नहीं, इसकी एलिमेंट्री और एलोट्रोपिक दोनों फॉर्म, ठीक है। तो P4 की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। OH में देखो ऑक्सीजन की तो -2, हाइड्रोजन में नॉन मेटल के साथ है तो +1, तो नॉन मेटल के साथ हो जाएगा +1, तो ये हो जाएगा -3 हाइड्रोजन +1। तो इसमें देख लो कितना हुआ है, नॉन मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, फॉस्फोरस को हमने एक्सलाइट कर लिया, -4 2 ऑक्सीजन की इक्वल टू -1, तो x कितना आ गया -2 इक्वल टू में -1, तो x इक्वल टू में 1, फॉस्फोरस +1, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन तो वही है, ये रहा +1 और ऑक्सीजन तो ऑलवेज -2। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसके लिए एक वीडियो डाली हुई है, वहां पे चेक भी कर लेना, सारे रूल्स लिखे हुए। तो अब देख लो कितना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है स्टेप फर्स्ट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सही से देखना। देख लो P4 OH नेगेटिव gives to PS3 प्लस H2PO2 नेगेटिव, H2PO2 नेगेटिव, 0 से कितना जा रहा है -3, तो ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस की तरफ, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजेस बाय 3, 0 से कितना जा रहा है -3, और फॉस्फोरस ही 0 से +1 भी जा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस बाय 1, 0 से कितना जा रहा है +1। जब सेम स्पीसीज साइमल्टेनियसली ऑक्सीडाइज और रिड्यूस हो, इंक्रीज मतलब ऑक्सीडेशन, डिक्रीज मतलब रिडक्शन, एक ही स्पीसीज में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो एक ही साथ, तो ऐसी रिएक्शन को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पढ़ा भी होगा आपने, ठीक है। तो जब करते हुए अपना पहला स्टेप होता है बैलेंस एटम, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देखकर, तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करना है, ओके। अब देखो बैलेंस
एटम, ठीक है, एटम का बैलेंस। फास्फोरस की पहले देखो ऊपर वाले के लिए चेक करते हैं, फास्फोरस कितना है 4 और यहाँ पे फास्फोरस कितना है 1, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा 4 से, P4 प्लस OH नेगेटिव, थोड़ा नीचे लिखते हैं क्योंकि एरोज भी लिखना है, P4 प्लस OH नेगेटिव गिव्स टू, कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा एटम बैलेंस करने के लिए 4, 4 PH3, ठीक है। अब जैसे ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ ये 4 ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, तो कितना हो जाएगा ये, ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीजेस बाय 12, जैसे ये 4 से मल्टीप्लाई हुई है उससे भी मल्टीप्लाई होता है, हम सीख के आए हैं बहुत सारे क्वेश्चन में, ठीक है। अब नीचे वाले के लिए देखो, फास्फोरस कितना है 4 और वहां पे कितना है 1, तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। चलो पहले लिखते हैं H2PO2 नेगेटिव, किससे मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई होती है, ऑक्सीडेशन नंबर इज इंक्रीजेस बाय 4 बन जा 4। तो यहाँ पे याद रखना, पहले आप ऊपर वाले को चेक करोगे 4 फास्फोरस थे, यहाँ पे 1 तो 4 से मल्टीप्लाई हो गया, फिर नीचे के लिए देखो 4 थे वहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई हो गया, और जो मल्टीप्लाई हुआ ऊपर हुआ था 12, यहाँ पे हुआ है 4 बन जा 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप जो होता है बैलेंस एटम, क्या होता है बैलेंस एटम तो हो गया, बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट, ऊपर कितना है 12 और नीचे कितना है 4, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई होगा 3, ठीक है। तो बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेप नंबर 3, बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर देखो कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे कितना है 12 और यहाँ पे 3, अपने स्टेप याद रखना, हर टाइप की रिएक्शन को बैलेंस कर दोगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम 3 से, और जैसे ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ ये 3 दोनों से ही मल्टीप्लाई होता है, हमें पता है वो 3 दोनों से ही मल्टीपल होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये 3, ये रहा देखो, तो कितना हो गया 3P4 प्लस OH नेगेटिव गिव्स टू, ये एज इट इज है 4PH3, हमने कहाँ पे मल्टीप्लाई करा है, मैं दिखा भी देता हूँ ब्लू कलर से, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है 3 से, ठीक है, ये 3 दोनों से मल्टीपल, तो यहाँ पे तो आ गया 3 और ये हो जाएगा 3 4 जा कितना 3 4 जा 12, तो वो लिखते हैं प्लस 12H2PO2 नेगेटिव, H2PO2 नेगेटिव, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस होगी, तो अगला स्टेप आता है बैलेंस ऑक्सीजन एटम, बट यहाँ पे एक नया स्टेप आ रहा है जो पिछले किसी क्वेश्चन में नीड नहीं थी उस स्टेप की, बट यहाँ पर है। देखो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज या फिर डिक्रीज हुआ है, क्या वो एटम बैलेंस है, यहाँ पर अभी बैलेंस नहीं है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट हम इंक्रीज भी चेक कर रहे थे और डिक्रीज में भी, बट फास्फोरस यहाँ पे 3 4 12 और वहां पे 12 और 4 16 है, कितना है प्रोडक्ट में 16 है और रिएक्टेंट में 12 है, तो पहला एटम को बैलेंस करना होता है। वाक्यों में इसका क्यों नहीं जरूरत पड़ी, क्योंकि वहां पे पहले से ही बैलेंस था, जरूरत ही नहीं पड़ी थी, ठीक है, रिएक्शन पहले से ही बैलेंस चल रहा था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। देखो 3 4 12 4 and 12 16, इसके लिए स्टेप होता है बैलेंस all atoms other than oxygen and hydrogen, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम, सभी एटम को बैलेंस करना पड़ता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, तब जाके हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाले स्टेप पर जाते हैं। तो यहाँ पे पूछोगे पिछले क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में लास्ट जो जितने क्वेश्चन करे उनमें ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था जिसमें बाकी एटम अनबैलेंस हो। अगर बाई चांस कहीं पे दिखे, इसमें देखा तो इसमें करेंगे, कहीं पे दिखे कि एटम अभी बैलेंस नहीं है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के, तो हम ये वाला स्टेप यूज करते हैं। अब देखो ये नॉर्मल हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। राइट में फास्फोरस कितना है 4 और 12 16, ठीक है, और लेफ्ट में कितना है 12, तो नॉर्मल हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। तो हम इस 3 को हटा के 4 लगा दें तो ये भी कितना हो जाएगा 16, इस 3 को हटा के क्या लगा दें 4, तो देख लो 4 P4 लाइन डाल देता हूँ बीच में
ठीक है, इसको मैं रब कर दूं, 4p4 प्लस OH नेगेटिव गिव्स टू 4PS3 प्लस 12H2PO2 नेगेटिव। देख लो 4 4 जा 16, 12 एंड 4 16, वो पहले से 16 था, तो फास्फोरस बैलेंस हो चुके हैं। तो याद रखना बच्चों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर अगर बाकी एटम बैलेंस नहीं है तो पहले आप क्या करोगे, बाकी एटम्स को बैलेंस्ड। ये बाय चांस रेयर केसेस में आएगा किसी किसी में, ठीक है। तो यहाँ पर था तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको कर लिया। तो अगला स्टेप वही होता है, बैलेंस ऑक्सीजन बाय एडिंग H2O। स्टेप नंबर 5, बैलेंस ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O। तो देखते हैं ऑक्सीजन कितना है। लेफ्ट में तो ऑक्सीजन एक है, 1, ठीक है, और प्रोडक्ट में कितने, 12 2 जा 24, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल लगेंगे, 23 H2O, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल का मतलब में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए 23 ऐड होंगे रिएक्टेंट साइड। तो करते हैं ऐड, 4p4 प्लस OH नेगेटिव प्लस 23 H2O gives to 4PS3 plus 12H2PO2 नेगेटिव। तो देख लो ऑक्सीजन 24, 23 एंड 1 24। एंड लास्ट स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेसिक मीडियम में, स्टेप नंबर 6, बैलेंस हाइड्रोजन एटम by adding OH नेगेटिव। हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए क्या करते हैं, OH नेगेटिव का यूज, किसमें, बेसिक मीडियम में, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं कितने हाइड्रोजन कहां पर हैं, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सही से देखना। तो देखो 23 2 जा 46, रिएक्टेंट में कितना है 46, एक ही रहा, इसको ये ध्यान रखना है, भूल जाते बहुत से स्टूडेंट इस वाले को। तो ये एक कितना हो गया 47, कितना हो गया 47, आई थिंक देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर लिख देता हूं इसे, कितना 23 2 जा 46 और 1 ये रहा 47, कितना हाइड्रोजन है 47। और प्रोडक्ट में चेक करते हैं, देखो 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 एंड 4 3 जा 12, यहाँ पर हो जाते हैं 36। तो बताओ किस तरफ ज्यादा हाइड्रोजन है, तो रिएक्टेंट साइड कितने हाइड्रोजन ज्यादा है 11, कितने 11, और जितना हाइड्रोजन जहाँ पे ज्यादा होते हैं उतने ही OH उसी साइड लगाएंगे। तो 11 OH नेगेटिव इस साइड, और उसको बैलेंस करने के लिए 11 H2O अपोजिट साइड, ठीक है। तो 11 लेफ्ट में आएंगे, तो लिखते पहले 4p4 प्लस OH नेगेटिव प्लस 23 H2O गिव्स टू, यहाँ पे कितना है ऐड हो रहे हैं 11 OH नेगेटिव, और इतने ही वाटर मॉलिक्यूल उसके अपोजिट साइड में। तो ये हो जाएगा, पहले लिखते हैं 4PS3 बाकी रिएक्शन प्लस 12H2PO2 नेगेटिव, और कितने वाटर, जहाँ पे जितने हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं उसी साइड OH लगते हैं, ये 11 है 110 नहीं, ठीक है, 11 OH नेगेटिव, और इतने ही वाटर मॉलिक्यूल उसके अपोजिट साइड, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन हो जाती है आपकी बैलेंस, चेक करते हैं कितने वाटर है कितने नहीं, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, चाहो तो देखो वाटर कैंसिल आउट करके भी लिख सकते हो, वो तो इजीली करके 23 2 जा 46, एक 47 और 11 58, 12 2 जा 24 और 12 कितना हो गया 36 और 11 2 जा 22, 36 और 22 कितना हो गया 58, तो दोनों तरफ कितना हो गया 58। और चार्ज भी चेक कर लेते, चलो चार्ज कितना देख लो, -1 एंड -11 कितना हो गया -12, और वहां पे तो दिख ही रहा है आपको -12 ये रहा। रिएक्शन को और इजी करने के लिए आप क्या करते हो, वाटर कट कर सकते हो,
चलो करके दिखा देता हूँ ऊपर, अगर पेजेस ऊपर नहीं जा रहा क्या पेज, ठीक है। चलो करते हैं, वाटर वाटर को कैंसिल आउट, ये रिएक्शन सामने, ठीक है। अब देखो इसको और सिंपली लिखते हैं, फॉर P फॉर OH और OH, यहाँ पे 1 OH और यहाँ 11, तो ये एक साथ लिख सकते हैं 12 OH नेगेटिव। अब देख लो यहाँ पे वाटर था, दूसरे कलर से थोड़ा हाईलाइट कर दो, ये वाटर कितना था 23 और यहाँ पे वाटर कितना है 11, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने वाटर मॉलिक्यूल बचे, रिमेनिंग 12 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। और प्रोडक्ट में क्या बचा है 4 PS3 प्लस 12 H2 PO2 नेगेटिव। ऐसा करने से क्वेश्चन थोड़ा इजीली, मतलब फाइनल आंसर थोड़ा इजी दिखता है।